हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है? 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ 3 डिजिट नंबर्स के बारे में कुछ दे रखा है। वी हैव लर्न numbers up to 99. Do you know what happen when we add 1 to 99? तो हमने 2 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, और 2 डिजिट के नंबर्स कहाँ तक होते हैं? 99 तक। 99 के बाद अगर 99 में एक और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, जो है 100। ओके, तो 99 के बाद 100 आता है, और ये है 3 डिजिट नंबर। देखो 1 2 3 डिजिट है ना। तो अब हम 3 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाकर ये समझाया है कि ये 99 बॉक्स हैं, एक और बॉक्स आ जाएगा तो ये 100 हो जाएंगे, 100। समझ में आया? या फिर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब 100। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं? 10 हैं। तो 10 10 10 10 कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टेंस हैं ये। ओके, तो 10 टेंस इक्वल टू 100। समझ में आया? 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 100 क्या है? ये एक 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 है। नेक्स्ट, वी गेट नंबर्स बिगर देन 100 इन द फॉलोइंग वे। 100 के बाद और भी बड़े बड़े नंबर हम इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे? 100 में 1 और ऐड कर दो तो हो गया 101। 101 100 में अगर 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 102। ओके, ऐसे ही 100 में 3 ऐड कर दो तो 103। ऐसे ही 100 में 4 ऐड करो तो 104। और इसी तरीके से हम बड़े नंबर और भी बनाते जाएंगे, और ये सभी नंबर्स क्या हैं? 3 डिजिट नंबर बनेंगे। सिमिलरली वी गेट द नंबर्स अप टू 199। और इसी तरीके से ऐड करते करते 199 तक के नंबर बना लेंगे। आफ्टर 199 वी गेट 200। फिर 199 के बाद इसमें जब हम 1 और ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 200। 199 में 1 ऐड करके देख लेना, 200 ही आएगा। एंड अदर नंबर बिगर देन 200। और इसी तरीके से 200 में फिर एक और ऐड करके 201। फिर 200 में 2 ऐड करके 202। इसी तरीके से 200 से भी और बड़े बड़े 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं। और इस तरीके से 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। टू रीड ए 3 डिजिट नंबर वी ऑलवेज रीड द हंड्रेड्स प्लेस फर्स्ट देन द टेंस एंड वंस प्लेस टुगेदर। अगर हमें 3 डिजिट नंबर को पढ़ना है तो पहले वाले नंबर को 100 पढ़ेंगे और इन दोनों को लास्ट वाले को एक साथ। जैसे 900 100 पढ़ दिया तो पहले हम 100 पढ़ेंगे 900, फिर वंस टेंस को एक साथ 99। जैसे ये दे रखा है 543 तो इसको पढ़ेंगे 500, फिर इन दोनों को एक साथ 43, 543। ये एक 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर पढ़ना आ गया। नेक्स्ट, 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट विद 100 एंड एंड एट 999। देयर आर 900 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से, और कहाँ तक आते हैं? 999 तक। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं? याद कर लेना, ये होते हैं 900।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट 3-digit number on the abacus, we need 3 rods on the following abacus. 139 can be shown as। तो 3 डिजिट नंबर को एबकस पर बनाने के लिए हमें 3 रॉड्स की जरूरत पड़ती है। 1s, 10s एंड 100, 3 रॉड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे 139 ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब इसको एबकस पर बनाना है तो 1s, 10s एंड 100 3 रॉड बना देंगे। उसके बाद ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है। तो 1s पर कितने 9, तो हम 9 बीट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन गए। फिर 3 10s पर 3 है तो 1 2 3 बन गए 3। फिर है 1, तो यहाँ पर 1 बीट्स बना दिया, 1 बीट बना दिया, हो गया। इस तरीके से 3 डिजिट नंबर का एबकस बनाते हैं। रॉड एच ये वाली रीड्स इन 100, ये 100 वाली है। रॉड टी ये रीड इन टेंस, ये टेंस के लिए है। रॉड ओ रीड्स इन वंस, रॉड ओ किसके लिए है, वंस के लिए। वी कैन नॉट पुट मोर देन 9 बीट्स इन वन रॉड, एक रॉड में 9 से ज्यादा बीट्स नहीं बन सकते किसी भी एबकस में। समझ में आया? हाउ मेनी टेंस आर नीडेड टू मेक 200? 200 बनाने के लिए कितने टेंस की जरूरत पड़ेगी? देखो 100 को बनाने के लिए 10 टेंस की जरूरत पड़ी है, तो 200 को बनाने के लिए 20 टेंस की, कितने 20 टेंस की जरूरत पड़ेगी। 10 10 10 करके तुम 20 ऐड कर दोगे ना, तब तुम्हारे पास 200 रुपीज होंगे। तो हमने इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज नंबर 1.1, राइट द नंबर्स फॉर्म्ड एंड देयर नेम्स। तो इन बॉक्स को देख के हमें नंबर लिखना है, फिर उसका नेम लिखना है, नंबर नेम। तो यहाँ पर 1s, 10s, 100 दे रखा है। तो ओ माने वंस, तो वंस है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। टी माने टेंस, टेंस है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। एच का मतलब 100, तो 100, तो 1 लिख दिया। तो ये कौन सा नंबर बन गया? ये नंबर बन गया 143। इसको एक साथ बोलते हैं, तो ये हो गया 100। कहाँ लिखूं? यही लिख दूं 100, HUNDRED 100, FORTY 143 THREE। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है वंस में 6 एंड टेंस में 1 दे रखा है और 100 में 2 दे रखा है, ये रहा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो ये हो गया 216। तो 216 SIXTEEN 216। समझ में आ गया? नेक्स्ट दे रखा है वंस 0 है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। टेंस कितने हैं 3, तो टी में 3 लिख देंगे। 100 कितने हैं 3, तो एच में 3 लिख देंगे। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या है 300, THREE 300 300। अब इसको एक साथ 30, THIRTY 30 हो गया 330। इसका नेम हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 0 क्या है वंस, तो वंस हो गया 0। टी 7 टेंस है, तो टेंस कर दिया। 100 4 है, ये रहा देखो 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ये हो गया 400 FOUR 400 HUNDRED 400
इसको एक साथ 70 SEVENTY 470 इस नंबर का नेम हो गया। तो हमने नंबर भी बना लिया और नंबर नेम भी। नेक्स्ट दे रखा है कंप्लीट द नंबर ग्रिड बाई फिलिंग द मिसिंग नंबर। यहाँ पर नंबर ग्रिड दे रखा है और इनको फिल करना है। तो 111 ये क्या दे रखा है 111। 111 के बाद आता है 112, फिर 113, 114, 115, 116 दे रखा है, 117, फिर 118, 119, 120 ओके। फिर 121, 122, 123 दे रखा है, फिर 124, 125, 126, फिर 127, फिर 128, फिर 129, फिर 120, फिर 130। समझ में आ गया? इस तरीके से फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर 245, तो 245 के बाद आता है बच्चों 246, 247, 248, 249, 250, फिर 251, 252, 253, 254 हो गया। और इसी तरीके से तुम्हें ये भी फिल करने हैं। फिर आएगा 20, फिर आएगा 256, फिर 257, 58, 59, इसी तरीके से तुम्हें फिल करना है। अगर फिल ना कर पाओ तो बता देना, मैं समझा दूंगी, खुद करके देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 507 से स्टार्ट करना है। तो 507, फिर 508, फिर 509, फिर 510, फिर 511, फिर 512, फिर 513, 514, फिर 515, फिर 516, फिर 517 और इस तरीके से पूरे 526 तक नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करना है 841 से। तो 841 के बाद 842, फिर 843, फिर 844, फिर 845 और इसी तरीके से ये पूरे के पूरे नंबर तुमको फिल करने हैं। फिर 846, फिर 847, 840, 848, 849, 850 ओके। अब ये वाला 851 से स्टार्ट करके तुम्हें आगे तक फिल करना है। ओके कर लोगे? ना आए तो बता देना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैच द कॉलम, यहाँ पर क्या करना है, इनको मैच करना है। 147 क्या है ये 100, पहले वाले नंबर को 100 बोलते हैं। 147 कहाँ पे है, ये रहा 147। ये क्या है 163, तो 163 ये रहा। फिर 198, 198 ये रहा। फिर 545, 545 ये रहा। 703, 703, फिर 839, फिर 839 ये रहा। हो गई मैच। नेक्स्ट ड्रॉ द बीट्स ऑन द एबकस टू रिप्रेजेंट द नंबर। यहाँ पर ये नंबर दे रखा है 3 डिजिट नंबर और तुम्हें इसके लिए एबकस बनाना है। एबकस बनाने के लिए बच्चों ये 1 है, ये 10 है और ये लास्ट वाला 100 है, 3 डिजिट है। तो तुम एबकस बनाओगे, 1 की एक रॉड बनाओगे, फिर 10 की एक रॉड, फिर 100 की एक रॉड। हो गई 3 डिजिट का एबकस बनाने के लिए 3 रॉड्स बनानी पड़ती हैं, 1, 10, 100 की। अब ये 1 है 3, तो यहाँ पर 1 वाली रॉड पर 3 बीट्स बनाओ इस तरीके से 1 2 3। फिर ये क्या है 6,
टेंस पर 6 बीट्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 बना दी। अब 100 में 1 बीट बनानी है, ये लो बना दी। नेक्स्ट 114, तो ये क्या है, वंस, तो वंस वाली लाइन में 4 बीट बनाओ, 1 2 3 4। टेंस वाली में 1 बनानी है, 100 वाली में भी 1 बनानी है। नेक्स्ट है 352, तो 2 क्या है, वंस, तो वंस पर 2 बीट्स बनानी है। फिर टेंस पर 5 बीट बनानी है, 1 2 3 4 5 बीट बन गई। फिर ये क्या है, ये लास्ट में 100 है, 100 पर 3 बीट्स बनानी है, 1 2 3 बीट्स बन गई। और इसी तरीके से इन सब के तुम्हें वंस टेंस पहचान के वंस टेंस पर बीट्स बनानी है और एबकस कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा एबकस बनाना आ जाएगा। ओके, तो इन तीनों को तुम खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ बच्चों ऑलरेडी एक एबकस दे रखा है और उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ नंबर बनाना है। तो एबकस देखो, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो वंस पर देखो कितने नंबर हैं, वंस पर देखो कितनी बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 बीट है। फिर नेक्स्ट पर टेंस पर क्या है, एक बीट है, तो 1 बना दिया। फिर 100 पर 3 बीट हैं, 1 2 3, तो 3 बीट्स हैं तो 3 बना दिया। तो ये बनेगा 315। ये किसका एबकस था, 315 का। नेक्स्ट है वंस पर देखो 1 2 3, कितने हैं, 3 बना दिया नंबर। अब टेंस पर 2 बीट्स हैं, 1 2, तो 2 बना दिया। फिर 100 पर 1 बीट है तो 1 बना दिया। ये बन गया 123, बन गया नंबर। नेक्स्ट एबकस देखो, यहाँ पर वंस पर 1 2 3, कितनी बीट्स हैं, 3, तो हम वंस पर 3 बनाएंगे। टेंस पर सेकेंड नंबर पे तो कोई बीट्स नहीं है, इसका मतलब 0 रहेगा। फिर 100 पर 3 बीट्स हैं, 1 2 3, तो लास्ट में 3 आ गया। ओके, तो ये बन गया 303। ये किसका एबकस था, 303 का। तो इसी तरीके से तुम्हें ये बीट्स काउंट करके और ये तुम्हें नंबर बनाने हैं, बना लोगे तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज यही कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 1.2, मगर उससे पहले ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, इनको पढ़ लेना। तो चलो मैं पढ़ा देती हूँ, एक्सरसाइज कल करेंगे। इसको मैं पढ़ा देती हूँ, क्या दे रखा है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या क्या दे रखा है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ए डिजिट इन एनी गिवन नंबर हैज 2 वैल्यूज। तो ये बच्चों बहुत सारे नंबर तुमने पढ़े हैं, 100 200 400, या फिर जैसे ये है 634, तो बहुत सारे नंबर तुमने देखे होंगे। इनमें ये सभी बड़े बड़े नंबर छोटे छोटे सिंगल डिजिट से मिलकर बने हैं। तो कोई भी नंबर हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, किसी नंबर में कोई भी डिजिट हो, उसकी 2 वैल्यू होती हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। समझ में आया? अब यहाँ पर फेस वैल्यू समझते हैं। ये फेस वैल्यू क्या होती है, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फेस वैल्यू किसी नंबर की वही होती है जो खुद होता है। मीन्स जैसे 3 है तो 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, चाहे किसी भी नंबर में हो। फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पर कौन कौन से 123, 231 and 312 is 3. In fact, the face value of 3 will always be 3. यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, 123, 231, 312, तो 3 नंबर यहाँ दे रखे हैं और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में आ रही है 3, यहाँ सेकेंड नंबर पे आ रही है, यहाँ फर्स्ट पे आ रही है। तो वो कौन से नंबर पे आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। इससे मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, कि सेकंड पे आ रही है, कि बीच में आ रही है। समझ में आया? नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज डिटरमाइंड बाय its position in that number. For example, let us see the place value of 3 in 123, 231 and 312. तो प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस
प्लेस से ही पता चल रहा है कि ये प्लेस पर डिपेंड करती है, मीन्स ये पहले प्लेस पर है, सेकंड पर है, बीच में है, तो ये प्लेस पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर 3 लास्ट में है, यहाँ सेकंड नंबर पर है, यहाँ फर्स्ट पर है, तो इसकी पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू भी बार बार बदलेगी। तो पहले ये वाले नंबर में देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में आ रहा है 3 लास्ट में आ रहा है, तो डिजिट 3 इज एट वंस प्लेस, तो ये वंस प्लेस पर है, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 3 वंस, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 3 वंस है। नेक्स्ट में देखो 3 सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब टेंस पे आ रहा है, तो डिजिट 3 इज एट द टेंस प्लेस, तो इस वाले नंबर में 3 टेंस प्लेस पर है, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 3 टेंस, तो 3 टेंस, देखो 10 पर आ रहा है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3 टेंस, और 3 टेंस को हम 30 भी बोल सकते हैं। ओके, मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, 4 टेंस को 40 बोलते हैं और 6 टेंस को 60 बोलते हैं, बता रखा है ना। अब ये 3 देखो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, देखो ये 100 पे आ रहा है, तो डिजिट 3 इज एट 100 प्लेस, यहाँ पर ये 100 प्लेस पर है, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 300, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 300 है। 300 मतलब 300 300। ओके, तो प्लेस वैल्यू प्लेस पर डिपेंड करती है कि कौन सी जगह पर है, नंबर कौन सी जगह पर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, जीरो की प्लेस वैल्यू हर जगह 0 ही होती है, चाहे वो पहले नंबर पे आ जाए नंबर में, चाहे लास्ट में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आज यहीं तक कंप्लीट हो गया। ओके।